हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम टॉपर्स की आंसर कॉपीज को कंपेयर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। तो ये आंसर होने वाला है इन दो टॉपर्स के बीच का, अनिमेश प्रधान रैंक 2 और मेधा आनंद रैंक 13। ये इन दोनों के मार्क्स आए हुए हैं मेंस के और पर्सनैलिटी टेस्ट के। तो ये आप देख सकते हो पॉज करके। अब ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं, दोनों के आंसर्स को सेम क्वेश्चन के लिए कंपेयर करना, ये कहीं ना कहीं हमारे एनालिसिस को और बढ़िया करता है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम कंपैरिजन में एनालिसिस कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज रिलेशनशिप विथ वेस्ट एशिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स टू एक्सपेंस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, डिस्कस। क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा है, बेसिक सा है। इसमें कहा जा रहा है कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया और वेस्ट एशिया का जो रिलेशनशिप है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। पहले वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स तक लिमिटेड था और अभी हमें देखने को मिल रहा है एक एक्सपांशन उसमें हो रहा है और वो कहीं ना कहीं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके बारे में लिखना है हमें। और सीधी सी बात है, वो इकोनॉमिकल जितने भी टाइज है हमारे, वो हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा वेस्ट एशियन रीजन है उसके साथ जो हमारे टाइज हैं, उसके साथ जो हमारी ग्रुपिंग्स है, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ के लैंडस्केप में हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, ऐसे पॉइंट्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस आंसर में। और साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिक्स है उसका भी पॉइंट थोड़ा बहुत रखने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं दिखाना हमें ट्रांजिशन ही है, लेकिन दोनों के आंसर में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और ये ऐसा एक कोई सिंगल आंसर नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द आंसर्स में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिमांड उस तरीके से फुलफिल नहीं की गई है। इवन टॉपर्स के द्वारा भी वो चीज़ जो है वो नहीं की जा रही है, उस तरीके से क्वेश्चन की एड्रेसिंग नहीं हो रही है। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि टॉपर्स की कॉपी है और इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते, इसको जो है एकदम एब्सोल्यूट मानना है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि टॉपर होते हुए भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एड्रेस करने में उनसे गलती हो रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बेसिक इंट्रो से शुरू होता है। इंट्रो है, इंडियाज रिलेशन विथ वेस्ट एशिया marks shifts in India's diplomacy were strengthening ties with Islamic countries in various spheres along with unconventional partners like Israel। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हमारे टाइज अच्छे हैं और साथ ही साथ अनकन्वेंशनल पार्टनर्स भी है, जैसे इसराइल है। अभी इसराइल का इस्लामिक वर्ल्ड के साथ उतने अच्छे टाइज नहीं है, लेकिन इंडिया के टाइज दोनों ही कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही पोल के साथ अच्छे हैं। तो ये इन्होंने अपने इंट्रो से बताने की कोशिश की है। रैंक 13 का इंट्रो देखे तो ये लिखती है, इंडियाज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया हैज़ कन्वर्ज्ड अगेन पोस्ट इट्स डी हाइफिनेशन ऑफ रिलेशंस इन वेस्ट एशियाज इंटरनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे इनका ये बताने की कोशिश है कि कैसे यहाँ पे जो इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ और इसराइल के साथ दिखाया कि दोनों के साथ ही हमारे टाइज़ हैं। ये जो इन्होंने कीवर्ड मेंशन किया, डी हाइफिनेशन ऑफ रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स में इसका ये मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्टिक इंटरेस्ट के अगर कोई दो कंट्रीज़ हैं या दो नेशंस हैं, उनके बीच हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो दोनों के ही साथ है। तो इसको हम डी हाइफिनेशन कहते हैं और वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। तो कहीं ना कहीं इनका इंट्रो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये कीवर्ड्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए। आगे बढ़ेंगे तो आगे वही एरियाज ऑफ इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और मेन बॉडी में ये एंटर कर रहे हैं यहाँ से। सिमिलर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट ये जियो पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। इनका पहला पॉइंट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो जियो इकोनॉमिक्स का ही पूछा जा रहा है कि कैसे वो ट्रांजिशन हो रहा है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने पहला पॉइंट रखा है इकोनॉमिक्स का और उसमें कुछ पॉइंट से आगे मेंशन कर रहे हैं जो कि हम इसमें देख रहे हैं। पहला है कि कंट्रीज लाइक यूएई एंड सऊदी अरेबिया एज द थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो ये एक अच्छा सिग्नल दिखा रहे हैं कि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टाइज है, इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे, कि थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो वेस्ट एशिया से हमें देखने को मिल रहा है। अगला ट्रेड रिलेशन की बात कर रहे हैं जो 150 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो रहा है हमारा इन कंट्रीज़ के बीच में जो वेस्ट एशियन रीजन में है। तो ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है हमारे यूएई के साथ, ये बताया इन्होंने। खलीजी कैपिटलिज्म की बात की है इन्होंने कि इसकी वजह से जो है वेस्ट एशिया में जो है काफ़ी एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से, जैसे फार्मा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। ये सारे जो एरियाज़ हैं वो खलीजी कैपिटलिज्म की वजह से एड्रेस हो रहे हैं। तो ये इन्होंने बताया इस पॉइंट में। आगे देखेंगे तो आगे इंडो यूएई डील की बात करते हैं ये, जो कि रुपी से हमने की थी
क्रूड की डील की थी, और यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि कैसे रूपी एक्सेप्ट किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये एक अच्छा सिग्नल दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये इसको दिखा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। आगे कुछ और पॉइंट्स है, इसको हम इनके साथ ही कंपेयर करते हैं। इनका पहला पॉइंट यहाँ पे जियो पॉलिटिकल रिलेशंस का है, और जियो पॉलिटिकल रिलेशन में ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट दिखा रहे हैं, इसराइल फ़लस्तीन। अब ये यहाँ पे इन्होंने क्यों मेंशन किया इसराइल फ़लस्तीन, और पहला ही पॉइंट इन्होंने ऐसा क्यों रखा, वो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी ये पॉइंट ऐसा है कि इसराइल फ़लस्तीन का इंडिया से ऐसा कोई ख़ास लेना-देना नहीं है, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो। वैसे अगर कोई क्वेश्चन होता जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट पूछता या फिर इंडिया का स्टैंड पूछता तो अलग बात थी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली कहा है कि जियो पॉलिटिक्स से हटके जियो इकोनॉमिक्स की तरफ इंडिया जो है बढ़ा है वेस्ट एशिया में, उसको हमें डिस्कस करना है। अभी ये इसराइल और फ़लस्तीन का यहाँ पे एक पॉइंट रखना कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट वहाँ पे चल रहा है, इससे इस क्वेश्चन को एड्रेस करने वाली कोई बात ऐसी दिखती नहीं। तो ये पॉइंट तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे तो इंडियन ओशियन की बात कर रहे हैं और वेरियस पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया का बेस है एक दुक्म करके एक पोर्ट है उसमें ओमान के अंदर, तो ये यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने। अगला पॉइंट इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस का किया है, वाइट ईगल। ये वाइट ईगल तो कोई वेस्ट एशिया में ऐसी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये डेजर्ट ईगल एक हमारी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये शायद उसका मेंशन करना चाह रहे थे। यहाँ पे इन्होंने वाइट ईगल लिखा है। आगे बढ़ेंगे, आगे फिर ये जियो इकोनॉमिक्स की बात ये भी कर रहे हैं, जियो इकोनॉमी पे आगे। और यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात की है, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा था हमें कि क्रूड की डील हुई है रूपी से। तो सेम पॉइंट यहाँ पे इन्होंने रखा है, और नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स का भी मेंशन किया है इन्होंने। आगे बढ़ेंगे, ट्रेडिंग विथ ईरान डिस्पाइट यूएन सैंक्शंस। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है, यूएन के सैंक्शंस भी हैं ईरान पे, फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमारे वो टाइज स्ट्रांग है। अगर इकोनॉमिकल लेवल पे गए तो वो टाइज स्ट्रांग है वेस्ट एशिया के साथ, और यूएन सैंक्शन लगा रहा है फिर भी हम उन कंट्रीज से ट्रेड कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो फोकसिंग ऑन पीपल टू पीपल कनेक्ट, एग्जांपल दिया इन्होंने नियाकत सिस्टम ऑफ ट्रेड का। अब ये नियाकत सिस्टम तो है नहीं, ये निताकत सिस्टम करके है। और इसमें अभी ये पॉइंट इन्होंने क्यों रखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो इन निताकत सिस्टम की वजह से स्ट्रांग तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस इसमें जो है रिजर्व करने की बात कही जा रही है, सऊदी अरेबिया में शायद से है ये सिस्टम। तो वहाँ पे जो निताकत है उसमें ऐसा है कि वहाँ के लोकल्स के लिए जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ रिजर्व जो है कि एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व सीट्स हैं या फिर रिजर्व जॉब्स हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट तो स्ट्रांग नहीं करता हुआ दिख रहा है, इसको पता नहीं इन्होंने क्यों मेंशन किया। आगे फिर ये लाइन ऑफ क्रेडिट्स की बात कर रही है कि ये जो वेस्ट एशियन नेशन के साथ जो है हमें देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट इन्होंने एलओयू से लेके कुछ रखा है, और इनकी राइटिंग की वजह से समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इसको ग्रे में किया। अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्शन दिख रहा है, और ये क्रिटिकल बीइंग करके कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ ये सेंस नहीं बना रहा ना कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हम साइन कर रहे हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्रिटिकल बीइंग। अब ये कुछ ऐसा सेंस बना नहीं रहा, ये क्या लिखा हुआ अगर किसी को समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आगे फिर चैलेंजेस की बात की इन्होंने, इसको हम बाद में देखते हैं इनके साथ। अब इनकी आंसर कॉपी पे आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट बना दिए थे। पहला इन्होंने इकोनॉमी को रखा था जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, इन्होंने डिटेल में इसको जो है यहाँ पे एड्रेस भी किया है। आगे बढ़ेंगे, मिलिट्री टाइज की बात कर रहे हैं। ये मिलिट्री टाइज में ये मल्टीपल एक्सरसाइजेज की बात कर रहे हैं, जैसे मिलान, दुक्म पोर्ट की बात कर रहे हैं ओमान में, और बराक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं इसराइल के साथ। तो ये सारी चीज़ें ये मिलिट्री में मेंशन कर रहे हैं। आगे देखेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात कर रहे हैं, I2U2 का मेंशन यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसमें इसराइल और यूएई साथ में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी का इन्होंने मेंशन किया है कि 1/3 जो क्रूड है वो हमारा वेस्ट एशिया से आता है। तो वेस्ट एशिया और इंडिया के रिलेशंस कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे फिर स्पेस की बात की उन्होंने, यूएई के साथ एक कोलैबोरेशन में हमने एक लॉन्च किया था अपना मिशन, उसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, रेड प्लैनेट का। फिर ये एक और है नाइफ 1 करके, ये शायद कोई सैटेलाइट वगैरह होगी जो हमने यूएई के साथ कोलैबोरेशन में निकाली है। आगे बढ़ेंगे तो इनका ये 6th पॉइंट जो है ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल था, क्योंकि रेमिटांस का पॉइंट इन्होंने दिखा दिया वो ठीक है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ $100 बिलियन रेमिटांस विथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अभी या तो ये लिख सकते थे कि अकाउंटिंग फॉर
ओवर 100 बिलियन US डॉलर, या तो फिर ये लिख सकते थे कि 50% जो हमारा पूरा टोटल रेमिटांस आ रहा है उसका 50% जो है ये वेस्ट एशियन कंट्रीज से आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट लिखने में थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए, और यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये यही पॉइंट रखना चाह रहे थे कि 50% का जो रेमिटांस है वो अकेला हमारा जो है वेस्ट एशिया से आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का पॉइंट इन्होंने रखा है, और इसराइल के साथ जो कोलैब में ड्रिप इरिगेशन की टेक है उसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर आगे ये इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे देखिए यहाँ इन्होंने लो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात की है। इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया कि लो पीपल टू पीपल कनेक्ट। वहीं पे अगर इनके पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। और वही मैं कह रहा था कि ये जो निताकत सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वहाँ के नेशनल्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वहाँ के नेशनल्स के लिए जॉब रिजर्व कर रहा है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्यों मेंशन किया था वो थोड़ा सा डाउटफुल था, इसको इन्हें चैलेंजेस में मेंशन करना चाहिए था। तो देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज इन्होंने रखे हैं। पहला तो इन्होंने ट्रेड ब्लॉक्स की बात की है, दूसरा टैरिफ्स की बात की है जो गाफ्ता सिस्टम एक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इसराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने मेंशन किया है, लो पीपल टू पीपल कनेक्ट हमने देख ही लिया। मिनिमल सपोर्ट इन कश्मीर इशू, अब वेस्ट एशिया को हम इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, वहाँ से इतने ज़्यादा रिलेशंस है, लेकिन कश्मीर इशू की अगर बात आती है तो वहाँ पे हमें जो है सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे सिर्फ एक इसराइल कंट्री है वेस्ट एशिया की जो हमें सपोर्ट करती है, तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया, अपना कंक्लूड किया। इनके चैलेंजेस देखा जाए तो इनका चैलेंज है कि पहला तो पाकिस्तान चाइना का वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो ये इन्होंने पहला पॉइंट रखा है। दूसरा, लैक ऑफ फेथ इन इंडिया, इंडिया के अंदर फेथ कम है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को। फिर उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात की इन्होंने कि इंडिया के पास रिसोर्सेज कम है, कहीं ना कहीं मनी पावर कम है, और वो अपना इन्फ्लुएंस उस तरीके से नहीं रख पाता उस रीजन में। तो ये 3 चैलेंजेस इन्होंने मेंशन किए, फिर उसके बाद इन्होंने भी कंक्लूड किया है। दोनों का कंक्लूजन साथ में देखते हैं। कंक्लूजन में इन्होंने लिखा है कि हेंस विथ राइज इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया मस्ट डाइवर्सिफाई इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज सीन इन वेस्ट एशिया रिलेशंस। वेस्ट एशिया रिलेशन में हमें अपने टाइज और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आने वाले टाइम में हमें दिख रहा है। क्योंकि अभी तक जो बाइपोलर वर्ल्ड हमें दिख रहा था वो आने वाले टाइम में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के फॉर्म में दिख सकता है, तो ये इन्होंने मेंशन किया है। और वेस्ट एशिया से इसलिए हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, इसका पॉइंट रखा है इन्होंने कंक्लूजन में। इनके कंक्लूजन को देखा जाए तो इन्होंने लिखा है कि दस डिस्पाइट द हिकअप्स, सॉफ्ट पावर विथ हार्ड इकोनॉमी हैज़ इंश्योर्ड गुड रिलेशंस। इनका कहना है कि जो सॉफ्ट पावर है उसने हार्ड इकोनॉमी के साथ इस रिलेशन को जो है अच्छा बनाया। तो ये इनका कंक्लूजन था, कंक्लूजन इनका भी ठीक है। अगर रैंक 13 की बात करूं मैं तो इनका कंक्लूजन कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो प्री डिजाइंड होता है। ये कंक्लूजन भी प्री डिजाइंड है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कंपेयर किया था रैंक 1 के साथ, ये कंक्लूजन भी प्री डिजाइंड था, खाली इन्होंने जो कीवर्ड है उसको चेंज करके सेम कंक्लूजन लिख दिया था। अभी ऐसे प्री डिजाइंड कंक्लूजन से दिक्कत तो नहीं है कोई, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप ऑन द स्पॉट कंक्लूजन फ्रेम कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहा है, वहीं पे इसकी बात करें तो एक जनरलाइज कंक्लूजन समझ में आता है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है और हम 7 से 8 मिनट में आंसर कर ले रहे हैं 10 मार्कर, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इस तरीके के कंक्लूजन ना दें जो प्री डिजाइंड है। इसके बजाय हम क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए एक ऐसा कंक्लूजन दें जो क्वेश्चन को एड्रेस कर सके। तो ये था दोनों का आंसर। इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ने ये वेस्ट एशिया का एक रफ मैप बनाया है जिसमें इन्होंने कुछ जो लोकेशंस है उसको मेंशन किया। अभी ये मैप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन इन्होंने बना दिया तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो पेज भरने की कोशिश भी होगी। यहाँ पे तो दिखता है कि ठीक है इन्होंने बनाया और इनका जो आंसर इतने में कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे इनके अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए बैक फायर कर गया। ये चाहते अगर यहाँ पे ये नहीं बनाया होता इन्होंने तो ये इश्यूज वाला मुद्दा जो है और अच्छे से रख पाते थे। तो इस तरीके की गलतियां होती हैं, टॉपर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट होता है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप किस तरीके का आंसर लिख रहे हो और इनके कंपैरिजन से आप अपने आंसर को जो है कि एनालाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, और अगर आपका कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको,
उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा।